हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी वर्ल्ड विद धीरज। तो दोस्तों, मेरा एम ये है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक हॉट ट्रिक्स के द्वारा आप लोग को जीके को लर्न कराना, ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। और एक हॉट ट्रिक्स होगा, हॉट वर्ड होगा, हॉट सेंटेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जिससे आपको इजी वे में याद हो जाएगा जीके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना आप, क्योंकि स्किप करेंगे आप तो आप बहुत कुछ छूट जाएंगे आप। ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ओके, तो आज का टॉपिक ये है कि आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी रेवोल्यूशन हुए, जितने भी एक्ट हुए, जितने भी मूवमेंट्स हुए, इन सब चीज़ों को एक हॉट ट्रिक्स के द्वारा आप लोगों को याद कराना। तो मॉडर्न हिस्ट्री, रेवोल्यूशन एंड एक्ट अंडर द ब्रिटिश रूल्स, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर द 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी के बाद जो घटनाएं घटी, जो मूवमेंट्स हुए, जो आंदोलन हुआ, जो कुछ भी घटनाएं घटी, उसको आप तक पहुंचाना, आप लोग को समझाना बाय यूजिंग ए हॉट ट्रिक्स। तो दोस्तों, ये हॉट ट्रिक्स क्या है कि हॉट ट्रिक्स है कि बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के गर्ल्स हॉस्टल गए। ठीक है, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के गर्ल्स हॉस्टल गए। तो इसमें जो बंगाल है, बंगाल क्या डिनोट करता है? बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन आपको पता है कि सन 1905 में 1950 में बंगाल को अलग कर दिया गया था। बंगाल को अलग कौन करवाया था? उस समय जो शासक थे, फ्रॉम 1899, ओके, फ्रॉम 1899 टू 1905 के बीच में जो थे लॉर्ड कर्जन नाम का एक जो था उस समय के वाइसराय थे। ओके, लॉर्ड कर्जन नाम के वाइसराय थे इन 1899 टू 1905 तक। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का जो पॉपुलेशन था ज़्यादा था, इसी कारण उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने की सोचा। बांटा किस में? जैसे बिहार, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, असम, इन सब राज्यों को अलग कर दिया बंगाल से। पहले ये सब जुड़ा हुआ था, तो बिहार, उड़ीसा, सम पार्ट, छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा पार्ट है क्या, उसको उससे असम, इन चारों को अलग कर दिया। यही बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905। उसके बाद जब आप स्वामी में SWA, SWA, तो SWA में जाएंगे तो हाँ, आपको ये क्या करता है, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905, 1905 ईस्वी में। जो चला कब था? 1905 टू 1911। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इसको किसने कराया था? दादा भाई नौरोजी नामक, और गोखले साहब, तिलक साहब, इन सब ने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट को कराया था। ओके, उसके बाद ये स्वामी में MI जो है, स्वामी में जो MI है वो किसको डिनोट करता है? मुस्लिम लीग जो 1906 में हुआ था, 1906, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग हुआ था। इसमें क्या था कि छोटे जो मुस्लिम कास्ट थे उसको ऑल मुस्लिम टुगेदर के लिए करा जाता था। और इसका जो था हेड सेंटर कहाँ था? लखनऊ में था। ये लखनऊ में इसका हेड ब्रांच था, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो लखनऊ था। उसके बाद ढाका आप लोग जानते होंगे, बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें क्या था कि मतलब इसका कहना था कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के मुस्लिम है सब गठबंधन में रहे, दोनों साथ रहे। ठीक है, और इसका जो थे मेन संस्थापक कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। उसके बाद आप आएंगे दोस्तों कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था आप लोग को पता हुआ था? जो कलकत्ता सेशन जो था वो स्वराज मूवमेंट जो था, स्वराज को रिजोल्यूशन करना चाह रहा था। ठीक, उस समय का स्लोगन भी था स्वराज इज़ माई ब्राइट राइट।
उस समय का स्लोगन था स्वराज इज माई ब्राइट राइट। इसीलिए जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें स्वराज मोमेंट्स को रिजोल्यूशन करने के लिए किया गया था। उसके बाद अब सुमन में आएंगे, कलकत्ता समझ गए। अब सुमन में आएंगे आप, तो सुमन में क्या है, सुमन के जो सू 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 फॉर सूरत स्प्लिट, ठीक है, सू से सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, जो कांग्रेस था, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस डिसाइडेड टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटना चाहे। एक हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ओके ओके। अब जो है लास्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, इसमें ना मोरले होगा, MORLEY, मोरले मिंटो रिफॉर्म। ये क्या था, मोरले मिंटो रिफॉर्म में एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट टाइल द यूनाइटेड किंगडम डेट वॉट अबाउट द लिमिटेड इंक्रीज। इसमें क्या कहते हैं, लिमिटेड इंक्रीज का जो रूल्स रेगुलेशन था उसके ऊपर बनाया गया था। उसके बाद गर्ल्स पे जाएंगे, गद्दार पार्टी 1913 में हुआ था। हॉस्टल जाएंगे, होम रूल मूवमेंट, और जे गए, तो ये लास्ट में जो गए थे वो तो आप लोग को सबको पता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1900 ईस्वी में, जिसमें जनरल, इसमें क्या है कि लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। अब देखिए इस लैक में जो है एल फॉर लखनऊ पैक्ट जो 1960 में हुआ था। उसके बाद ए से अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था। और सी में चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। और खेड़ा मीन्स आपको याद रखना, खेड़ा का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसको डिनोट करता है खेड़ा। ओके, खेड़ा सत्याग्रह 1919 में हुआ था। और रोजाना से रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में हुआ था। ओके, उसके बाद लास्ट में जो है हम क्या डिनोट करती है, हंटर कमेटी इन 1990। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे जो ट्रिक्स हैं, लाख खीरा रोज़ाना हम खाते हैं, तो इससे क्या पता लगता है आपको कि एल से लखनऊ फैक्ट जो 1960 में हुआ था, और ए से अगस्त डिक्लेरेशन जो 1970 में हुआ था, सी से चंपारण मूवमेंट जो 1970 में हुआ था, और खेड़ा से आपको याद करना कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो 1980 में हुआ था। रोजाना में रोजाना से RW जो है रोलेट एक्ट को डिनोट करता है जो 1919 में हुआ था। और HUM हम से हंटर कमेटी। ओके, और कुछ मोमेंट्स हैं, जैसे अब क्या है, खिलाओ ना चाचा शीला को, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, खिलाओ ना चाचा शीला को। ठीक है, तो ये जो है खिलाओ ना चाचा शीला को, इसे खिलाओ मतलब किसको डिनोट करेगा, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो 1990 में हुआ था। और उसके बाद ना से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1920 में हुआ था। और उसके बाद चाचा से आ गया चौड़ी चौड़ा आंदोलन जो 1922 में हुआ था। उसके बाद शीला किसको डिनोट कर रहा है, साइमन कमीशन जो 1928 में हुआ था। और और इसमें ला जो है वो लाहौर अधिवेशन को, लाहौर सेशन कह सकते हैं, अधिवेशन कह सकते हैं, 1929 में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नया हूँ, सपोर्ट करें। धन्यवाद।